लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। रानीगंज विधानसभा अंतर्गत सुवंसा बाजार में शीतला प्रसाद तिवारी ने किया प्रेस वार्ता। शीतला प्रसाद तिवारी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। अब वह रानीगंज विधानसभा के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। रानीगंज उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से रानीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो अवश्य चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर क्षेत्र को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे रानीगंज का दुर्भाग्य है कि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। सपा के विधायक और सांसद को क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से चुनाव विधायक और सांसद सपा के जीते हैं तब से क्षेत्र में आना ही भूल गए हैं। ब्राह्मणों के साथ और स्वर्ण के साथ रानीगंज विधानसभा में किसी प्रतिनिधि से अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ लोगों की एक ही पीड़ा होती है कि भाजपा की सरकार में भी हम प्रताड़ित हुए। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि ब्राह्मणों का स्वाभिमान और सम्मान सदा बना रहे। बाहरी लोगों का रानीगंज विधानसभा में हस्तक्षेप न होने पाए। नमस्कार, शीतला प्रसाद तिवारी। सुवंसा नवडेरा मेरा पैतृक गांव है। मैं नवडेरा का मूल निवासी हूँ और 250 रानीगंज विधानसभा से मैं भाजपा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर हमको पार्टी ने टिकट दिया मैं भाजपा से 250 विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। नवडेरा का मैं मूल निवासी हूँ, सुवंसा टीक का। भाजपा में कब से कार्य कर रहे हैं आप? भाजपा में हम 20 साल से हूँ और बहुत रानीगंज के लिए मैंने मेहनत किया हूँ। जनता में मैं लगा हूँ, हर गांव में लगा हूँ, हर क्षेत्र में लगा हूँ, हर जात में लगा हूँ, हर व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ। कितने गांव को भ्रमण किया अभी तक आपने? हम इस वक्त आप 20 साल के बताएं कि आज 2 महीने का बताएं? नहीं, पूरे अभी तक अपने कार्यकाल का। हर ऐसा गांव हो रहा है, गांव के पीछे 10 घर ऐसा नहीं जिस घर के मैं ना गया हूँ ना आया। रानीगंज विधानसभा हर गांव में जाके आ रहा हूँ। आप सरकारी कौन सी परियोजना को लाने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में? साहब, सरकारी योजना तो बहुत लाऊंगा और विधायकों से मैं अच्छा काम करूंगा साहब आपके यहाँ। मान लीजिए यहाँ की जनता आप पर विश्वास करते हैं और आप टिकट भी पाते हैं और आपको वोट भी देते हैं और आप विजयी होते हैं, तो ऐसे 2 काम बताइए जो आप जनता के हित में कार्य करेंगे। देखिए साहब, जनता के हित में बहुत काम है, 2 ही नहीं है। 2 काम तो नहीं हमारे पास है, हमारे पास सैकड़ों काम है जनता के लिए। हमको मौका दे, जनता मौका दे तब तो मैं कोई बताऊँ ना साहब क्या करूँगा। अभी कह दूँ नहीं ठीक है, इसके लिए हमको समय दीजिए। मैं काम करूँगा साहब, सैकड़ों काम, 2 काम नहीं, सैकड़ों काम आपके यहाँ ला के करूँगा। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए साहब, मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा है अपने पास, सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस गांव में जा रहा हूँ, 2017 से 2022 के कार्यकाल में ब्राह्मणों के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, जो भी इनको सताया गया है, बहुत ऐसा बहुत सताया गया है। रानीगंज तहसील का सबसे बड़ा ग्राम सभा नवडेरा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक वहाँ पे इतना नहीं तकलीफ हुआ कि घर घर प्रशासन भेज के प्रताड़ित किया गया। ऐसा वो कार्यकाल में ब्राह्मणों को, मैं ब्राह्मण के घर जाता हूँ, सवर्णों के घर जाता हूँ, अपने छोटे वाले किस्म के घर पे जाता हूँ। बहुत तकलीफ है साहब घर का। कोई यहाँ पे ब्राह्मण, कोई यहाँ पे वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि सपा के विधायक है। काम तो इतना दे रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं जो कि ला नहीं पा रहे हैं। कोई है ही नहीं ना लाने के लिए यहाँ पे, सब अपने में है, सब कोई उसको छुड़ा रहे, कोई उसको बंद करा रहे हैं, कोई उसको करवा रहे, कोई उसको, बस इसी में सब ऐसा। मान लीजिए जितने भी विधायक हुए हैं उन विधायकों से अच्छा अपने कार्यकाल में क्या क्या कर देंगे? सब
दूसरे विधायकों से मैं अच्छा काम करूँगा। मैं सारे विधायकों से अच्छा काम करूँगा। मैंने कहा ना साहब, 2 मुद्दा नहीं, मेरे पास 100 मुद्दा है। मौका तो दे जनता हमको, मैं जनता के साथ हूँ। जो इन्होंने भी अपना ब्राह्मणों के साथ, विशेष मेरी सप्तों शक्ति में ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हुआ था, वो दिखनी है बहुत दर्द। नमस्कार।